जान निकाल दूंगा अगर एक कदम भी उठाया तो। जान तो तुम निकाल ही चुके हो मुझे धोखा देकर। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें जिया? जवाब दो। अरसल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था और अब तुम इन सब लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पूछती क्यों नहीं हो मुझसे? क्यों नहीं जाने दे रहा मैं तुम्हें? क्यों पूछूं? तुमने ये हक मुझसे छीन लिया है मेरा मान रूर तोड़कर। और जो तुम मेरी जान निकालती हो बार बार जाने का कहकर जिया, वो कभी सोचा है कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? जिया तुमने तो खुला के पेपर्स पर लिखा था आई लव यू माय हस्बैंड। कहाँ गई यार वो सारी मोहब्बत? कैसे कर लेती हो खुद को मुझसे अलग जिया? जिया जब तुम मेरी नफी करके सिर्फ अपने बारे में सोचती हो ना, तो खुदा की कसम दिल चाहता है पूरी कायनात को हिला के रख दूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं जिया, मत करो यार मेरे साथ ऐसा, प्लीज। ठीक है, अपना करियर बनाना चाहती हो ना तो शौक से बनाओ, लेकिन उससे पहले एक एहसान कर देना मुझ पर। गोली मार देना यार जाने से पहले, क्योंकि जीते जी तुम्हारी दूरी का जहर नहीं पी सकता मुझे। और एक और बात, खुदा की कसम मर जाऊंगा लेकिन अब रोकूंगा नहीं। मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें, और ये वादा करता हूं कि कोई और भी नहीं रोकेगा। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। तुम अभी घर आ सकती हो? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। असल के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुड्डा। नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। क्या अगर इसी तरह लड़ना था तो शादी क्यों की है? यार मुझे लगा वो मुझे समझने लगा है, लेकिन मुझे लग रहा है जिया कि तुम अरसल को नहीं समझ रही। यार तो वो भी तो मोहब्बत को बीच में ले आया ना मेरे करियर के, मैं क्या करूं? और इसी मोहब्बत की वजह से तुम और अरसल करीब आए थे। जिया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो? मुझे याद है हुमा, लेकिन वो भी कुछ मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा है। अब क्या करे वो? और उसने तुम्हें परमिशन दे तो दिए जाने की, किस बात का रोना है? यार यही तो रोना है कि उसका रोना नहीं देखा जा रहा। जिया इस वक्त मुझे अरसल नहीं तुम कंफ्यूज लग रही हो। तो उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया है ना इमोशनल बातें कर करके। ऐसी बात है तो तुम क्यों जा रही हो? मत जाओ उसे छोड़कर।
यार ना मैं उसे छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपने करियर को दांव पर लगा सकती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इन दोनों में से क्या चूज करूँ। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। और तुम्हें पता है वो मेरा मजाक उड़ाता है यार। कोई तमीज है ये? जी हाँ, मजाक तो ना तुमने अपना खुद उड़वाया है वलीमे वाले दिन एडमिशन की बात करके। खैर मुझे लगता है कि तुम अभी अरसल से जाकर बात करो। मैं नहीं जा रही कहीं। जी हाँ प्लीज जाओ, हो सकता है कि बात करने से सब ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी, वो ना परजाई जी, आपको सल्लू भाई ऊपर याद कर रहे हैं। जिया जाकर बात करो उससे, ठीक है? जाओ। अच्छा सुनो, देखो रिलैक्स होके ठंडे दिमाग से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? आपने मुझे बुलाया था। मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों है? मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। लेकिन मिट्ठू कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। तो जाकर उससे पूछो क्यों बज रहे हैं कान उसके। मतलब आपने मुझसे बात नहीं करनी? बात करने को अब कुछ बचा ही नहीं है जिया, क्योंकि जो भी हमारे बीच में था ना, खत्म कर दिया वो तुमने सब। आप क्यों ऐसी बात? और ये प्लीज आप मत करना मुझे नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता मैं यार। अच्छा करती हूँ मुझे औकात में। सर प्लीज बैठे। क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं और ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, हम इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं दोनों। हम अब सिर्फ एक दूसरे को अपनी जिंदगियों से निकाल सकते हैं जिया, और कोई हल नहीं है इसका। प्लीज प्लीज। ओए कैसा है? इससे ज्यादा उमा का नंबर निकाल चल। उमा का नंबर चाहिए? बीबी ने बात करनी है। स्टाइल कुछ और बता रहा है। ओए स्टाइल को गोली मार, छेती छेती नंबर निकाल, ठीक है? जी आप इसे ले लो, मेरी गैरत को ये गवारा नहीं। गैरत को गवारा नहीं? वाह वाह वाह। क्यों, तेरी गैरत को कोई तकलीफ हो रही है? तो मर के भी नहीं दूंगा। तेरी जैसी लाश से ना चाहिए भी नहीं मुझे, ठीक है? कल सुबह तक भाई के पास नंबर होगा। चल अब निकल यहाँ से। मेंढक को भी जुकाम होता है। वाओ। अरे सल्लू भाई, आप कहाँ उदास बुलबुल बन के घूम रहे हो? काम बता। सल्लू भाई, वो ना उमा का नंबर चाहिए। किसे? तुझे? बेबे ने बात करनी है। मेरे मुंह पे बेवकूफ लिखा है? बेबे ने बात करनी है? कसमें सल्लू भाई, बेबे ने कहा है। ये तू बेबे के कहने पे मोहब्बतें कर रहा है ना मिठू, इसका अंजाम बहुत इबरतनाक होना है, मैं बता रहा हूँ। फोन दे। सल्लू भाई लव यू। तंग ना करी दादा उसे। सल्लू भाई ठीक नंबर दे रहे हो ना? ठीक ही है। वैसे आपको नंबर जुबानी कैसे आता? मेरी बात हुई थी। बढ़िया, आप चलाक हो ऐसे। सल्लू भाई आप ना मेरी छोड़ो, आप ना प्रजाई जी को देखो, वो बड़ी नाराज हैं। किसने कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे नाराज घूम रही थी लॉन में। ड्रामे पासी। ना सल्लू भाई, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे टप टप आंसू गिर रहे थे उनके। खैर थानू नहीं फिक्र तो मैनू की। मैं चला बेबे दा चिल्लम गरम करने, ठीक है? अच्छा सुन, ये बेबे को ना बताएं ये जिया की रोने वाली बात। सल्लू भाई बताऊंगा नहीं, जिक्र जरूर करूंगा मैं, ठीक हो गया? दफा हो जाए जैसे मिठू, दया ना हो जी मेरे हाथों। ओके सल्लू भाई, फिर मिलते। ओके।
मुझे दे दे, मैं बना दूं। नहीं, अरे मैं बना देती हूँ ना। तुम बेवकूफ अच्छा बनाती हो, बस वही बनाती रहो। असल इट्स नॉट फेयर। अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। और जो तुम बदलियाजी करती हो जिया, वो तो अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं बदले में थोड़ी सी भी बदलियाजी ना करूं। लड़कियों को इतना हठधर्म नहीं होना चाहिए जिया, इसे घर में बसते। और लड़कों को भी अपने बिहेवियर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि रिलेशनशिप्स खराब ना हो। फ्लेक्सिबल हूँ इसीलिए लंदन जाने की इजाजत दी है। उसी इजाजत से तो अच्छा था कि इजाजत ही ना देते। एक मिनट है, ये लाड़ा और लाड़ी बावर्ची खाने में पानी पत का मैदान लगा के क्यों खड़े हुए हैं? ओ ये अल्लाह जी, क्या हुआ जी पुत्र? हो गया शुरू इसका टोपी ड्रामा, और क्या? बस कर दे सल्लू, मैंने तेरी जुबान खींच लेनी है। हर वक्त मसूली के पीछे पड़ा रहता है। और कोई मसूमनी नहीं है ये। आप एक काम करें, अखबार में स्टार लगवा दे, आग कर दिया हमने सल्लू को, और ले ले गोद इस मसूमनी को। ओ ये अल्लाह मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं हर वक्त। हाय जिया पुत्र, क्या हो गया? क्या हुआ? देखो अपने भाई जी रोजाना ऐसी बातें सुना के मेरा दिल जलाता रहता है ये। अच्छा चल चल, बस ना कर ना, मेरा दिल घबरा जाएगा इस तरह ना कर। चला इसके प्यो को शिकायत लगा के आते हैं इसकी। जमशेद साहब जो है ना, इस पनिया नाक का जहर निकालेंगे। उठ आ मेरी सोनी। बताओ क्यों का बेटा क्या कर रहा है? क्या बात है बेटा, आप बता दो ना। उसने जरूर कोई नया गुल खिलाया होगा, है ना? ऐसे हुए। चाची जान, हाँ दिखाओ बेटा। मैं लाख बदतमीज जाहिल कंगाल सही, लेकिन क्या बेटा? प्यार करता हूँ आपकी बेटी से, नहीं रह सकता उसके बगैर। तो किसने कहा है बेटा कि तुम उसके बगैर रहो? लेकिन वो तो यही करने जा रही है ना चाचा जान। अब आप दोनों मेरी उम्मीद का आखिरी मरकज है। अगर वो लंदन गई तो मैं इस पंखे से लटक के खुदकुशी कर लूंगा। खुदा की उसका तो बाप भी नहीं जाएगा लंदन। मैं कब जा रहा हूँ लंदन? उसको जाके समझा दो। सारी दुनिया कंगाल, लेकिन ना ऐसा हीरे जैसा शोहर नहीं मिलने वाला उसे। चाची जान, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी समझाता हूँ उसे। तुम टेंशन नहीं लो। टेंशन नहीं, मैं ऐसी मरम्मत करूंगी ना आपकी साहबजादी की, फिर मुझे कहना। अरे मैं समझाता हूँ ना उसे। लंदन तो क्या घर की छत पर नहीं जा सकती वो हमारी इजाजत के बगैर। कैसे रो रहा है मेरा दिल, बैठा जा रहा है। फिक्र ना करो, मैं इसका गला दबा दूंगी, ठीक है? मत रो। मैं उसको समझाती हूँ। मैं तो कह रहा इसको कोई मेडिसिन दे देते हैं। बस जिया, बस बेटा। जिया बेटा, रोना धोना तो बंद करो ना। मेरा दिल कर रहा है मैं इसी छत के पंखे से लटक के जाते तो अपनी खुदकुशी कर लूं। हाय नहीं नहीं, मेरी सोनी कुड़ी है, ऐवी फाय फूई लग रहे के चक्कर में गिर गिरा के तूने अपनी तौन तोड़ लेनी है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपके बेटे से तो जान छूटेगी मेरी। जमशेद साहब समझाए ना अपने पुत्र को, रो रो के इसने अन्नी हो जाना है। बेटा लंदन चंदन छोड़ो, यहीं पे दाखिला ले लो ना। मेरा बचपन का ख्वाब, इतना बड़ा ख्वाब था ये। और आप मुझे खुद इंसाफ से बताएं, क्या हमेशा एक औरत अपने ख्वाबों की और खुशियों की कुर्बानी देती रहेगी एक मर्द के लिए? 16 आने दुरुस्त बात कर रही है लड़की। और आप खुद बताएं, कभी भी खानदान में से किसी को भी मेरिट पर एडमिशन मिला है? ना जी, मुमकिन ही नहीं, हरगिज नहीं। कभी भी किसी भी खानदान की लड़की को स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजा गया है? नहीं। लड़की तो दूर की बात है, लड़के को भी नहीं भेजा क्योंकि सारे के सारे एक नंबर निकम्मे हैं। तो फिर मेरे साथ ये ज्यादती और नाइंसाफी क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मैं एक औरत हूँ, क्योंकि मैं मर्द की मोहताज हो गई हूँ। बस जिया पुत्र, बस। तूने ना मेरी आंखें खोल दी हैं।
ऐसी की तैसी इन सब बेकरतूतों की मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरी नूह को बाहर जाके पढ़ने से। शाना होश से काम लो शाना। चुप करें जमशेद साहब, जाए वहां जाके ना बच्ची के लिए पानी का ग्लास लेकर आए। देखिए कैसे रो रो के आगे चीनी मिनी काट ली है उसने। कौन मैं पानी लेके आऊं? क्यों, आपकी मर्दानगी की तो हीन हो जाएगी अगर आप एक लड़की के लिए पानी ले आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, बहू नहीं है बेटी है मेरी ये, इसके बारे में मैं ऐसा सोचूंगा? कमाल करती हो तुम भी शाना। तो फिर ठीक है, जाए ठंडा ग्लास पानी का लाना, इसे पिलाएं, हौसला दें। और वो जो आपका पुत्र है ना बांदर, मैं जाके जरा उसका किबला दुरुस्त करके आते पासे हुए। अम्मा वो क्या क्या है? क्या 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 ये डेले घुमा घुमा के लूमड़ियों की तरह मुझे घूर रहा है तू? अम्मा उनको नवा कट्टा ना खोल दें। तो तूने जो ये पूरे कौप में कट्टे खोले मैं ना उन्हीं को संगल डालने के लिए आई हूँ मैं। तो मैंने कौन सा कट्टा खोल दिया अब? हाय मैं मर जाऊं, ये जिसको मासूम बनने की कोशिश करता ना मेरा दिल चाहता चंडे मार मार के तेरी बुद्धि लाल काट। अम्मा बड़का आई है ना तुझे जिया मेरे खिलाफ अब। और तूने जो नीमा नजाकत के कानों में जाके फूके मारी ना वो भी सारी चंगी तरह मुझे पता है। मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। ना तो फिर जाने क्यों नहीं दे रहा उसे पढ़ने के लिए? है नजाकत चाचा से पूछे, उन्हें पता होगा, मुझे क्या पता। क्यों, नजाकत उसका प्यो लगता है? प्यो ही लगता है उसका। तो फिर तू क्यों इसका प्यो बनने की कोशिश कर रहा है? क्यों नहीं जाने दे रहा इसको पढ़ने के लिए? जाए मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही रोका है। भाई तू ना मेरी बच्ची को रोक के देख, मैंने तेरी हड्डी पसली ना एक कर दी ना तो मेरा नाम भी शाना नहीं है। अम्मा कसम अल्लाह दी, मेरा दिल चाहता तेरी मम्मी बना के ना म्यूजियम चला दा ताकि लोग देखे सस्से ऐसी भी होती हैं। हाँ और पुत्र अल्लाह दी कसम मेरा दिल करता है कि नागन चुरंगी में तुझे पुट्ठा लटका दूं ताकि लोगों को पता चले कि बीवियों को झूठे लारे लगाने वालों का क्या सारा अंजाम होता है। अम्मा मैंने पहले यकीन सी मैं तेरी औलाद है ही नहीं, मुझे उठाया तूने किसी चूंगे में। पुत्र चुंगे मुंगे में ना ऐसी चीजें मिलती हैं, दे के आती हूँ मैं मत्था नीमा और नजाकत को। सारे मेरे सोमरी के पीछे पड़ गए। सर हाथ छोड़ो मेरा जिया। मैं नहीं छोड़ सकती। अब इन झूठी बातों से दिल नहीं फैलता मेरा। सर शरीफ लड़कियों के लक्षण ऐसे होते हैं जिया? जिया बेटा तुमने घर बसाया ना या नहीं? रोटी तक पकानी नहीं आती इसे और कह रही बाहर जाके स्टडीज करूंगी। देखा है बेटा उस शरीफ इंसान के बारे में सोचो, वो क्या करेगा? हाँ जी यही तो वो शरीफ आदमी है जिसकी शराफत के झंडे जो है ना मुमताज हाउस के छत के ऊपर लगे हुए सुबह शाम हवा में लहरा रहे हैं। ताई जी मुझे तो लग रहा है ये सब टीम बन गए हैं। अरे अल्लाह, सारे चीलों की तरह पंजे चाड़ के मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए। जिसने बात करनी ना हम लोगों से करे। क्या मसला हो गया नजाकत, क्यों जाने नहीं दे रहे से पढ़ने के लिए? जमशेद भाई वो अरसल ये हर क्लास में सप्लियां ले लेकर पास हुआ है, निकम्मा सारे जहां का। अब्बा ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम बाप बनने की कोशिश नहीं करो, समझे? ठीक कह रहा है भाई बेचारा वो, और वैसे भी बीजान नहीं मानेगी। तो बस नीमा फिर हो गया ना फैसला है, अगली पंचायत जो है ना वो अब जाके बीजान के कमरे में ही लगेगी। सांप पी लिए मासूम बच्ची का सांप। खत्म करो उस किस्से को। जमशेद भाई मेरा तो वैसे ही शुगर लेवल डाउन रहता है इन सब बातों की वजह से, मैं क्या करूं? इसको चुप करवाओ। आजा डेले घुमा आपने। क्या हो गया अम्मा? हाँ ये जो तू आंखों ही आंखों में मेरी नूह को खाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी हरकतें चंगी तरह जानती हूँ। शाहाना भाभी अब बहुत ज्यादती करी है अरसल के साथ। अड्डा ये मासूम, ये सारी आग तुमने लगाई है ना, तुमने। ठीक है नीमा लग गई आग, फोन कर ले फायर ब्रिगेड को जाके। अब तो भाभी सारे फोन जाएंगे बीजान से। चलो बेटा चल। इन्होंने ना हम सास नूह को बड़ा इजी ले लिया है। तू आ मेरे साथ, मैं देख लेती हूँ बीजान को भी। जिया
ये बाहर जाने वाला खन्नास फिर समा गया तुम्हारे दिमाग में? ना बीजान, इसमें खन्नास वाली क्या बात है? ये तो हम सब के लिए अजाज वाली बात होनी चाहिए है। क्यों? ये कौन सा चांद पे कदम रखने जा रही है? आला तालीम हासिल करना जो है ना, वो चांद सितारों पे कमंद डालने के बराबर होता है, अगर कोई समझे तो। अल्लाह को मानो शाहाना, खुदा खुदा करके इसकी शादी हुई है कि अब फिर बोरिया बिस्तर लपेटे और कहीं और चली जाए। बीजान, मैं बहुत समझाती हूँ शाहना भाभी को। अरसल का क्या होगा बीजान? मेरे साथ कारोबार संभाल ले। हाँ हाँ जमशेद, मैं भी सोच रही थी कि तुम अभी तक कूदे क्यों नहीं हो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने। अब बीजान ठीक ही तो कह रही है वो। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ठीक ही कहती है तुम्हारी नजर में। बीजान हमको एक बहुत जरूरी काम है, हम जरा बाहर से होकर आते हैं। बेटा पहले मसला हल कर लो, एक जगह बैठ के चैन से किन बातों में उलझ रहे हो तुम लोग? ये आगा जी, मसला तो हल का हल है, बस मैंने कह दिया है जिया बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो जाएगी। ऐसे ही जाएगी? ये ज्यादती है अरसल के साथ। ना अरसल को कौन सा कीड़ा काट रहा है? यहाँ पे बैठ के बाप का कारोबार संभाले तो कब तक घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा है? ये बार बार किसकी कॉल आ रही हैं आपको? वो जिसका भी कॉल आ रहा है, तुमको किस बात का तड़प है? किसकी कॉल आ रही है? क्योंकि भाजी मैं ना बार बार फोन कर रही है, प्लीज फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? अब मेना को कॉल है, मेना का कॉल है, हम अभी कॉल सुनकर आते हैं। मेना का कॉल। आगा जी आप खुद अपने मान से बताएं, हैं ऐसी कौन सी अनहोनी ख्वाहिश काट दी है मेरी नूह ने कि उसका नाम ना चौर और मैके वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए? तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है, हक है इस बच्ची का। वैसे बात गलत नहीं है, पढ़ना उसका हक है। और भाई लंदन में घर है माशाल्लाह अपना, अरसल जाता रहेगा ना वो। लो, बड़े मियाँ को भी याद आ गया अपना घर। बीजान ठीक ही तो कह रहे हैं आगा जी, हैं इनका घर भी जिया का ससुराल ही होगा, अपने ससुराल में रह रही होगी। गल मुक्ति मुकाओ, खत्म करो ये टंटा बीजान। अब लंदन को भी ससुराल बना दिया तुमने। अरे मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। चलो भैया, हो गया फैसला। बीजान लेकिन। अच्छा बस, अब और कोई बहस नहीं होगी, फैसला हो चुका है। किया जाएगी पढ़ने और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। चलो बस, अब जाओ शादी की तैयारियां करो। हाय सल्लू, सल्लू जो तुम परेशान, मैं देखती हूँ उसको। सल्लू बात सुन मेरी। मैं भी जरा जलाल को देखा। हाँ देखे जरा। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। वेलकम। वाओ, आज तुम जीत गई जिया। मतलब छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं तुम्हारी खुशी का। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने, जश्न तो बनता है मेरी जान। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का। तो फिर हो गया फैसला, अब से तुम अपनी राह पर चलोगी और मैं अपनी। एक लफ्ज भी मत बोलना जिया, एक लफ्ज भी मत बोलना। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करना दो। इनफैक्ट कहने और सुनने को अब कुछ रहा ही नहीं है जिया, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया तुमने। असल मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जाए, पुराने जैसा। पहले जैसा कुछ नहीं रहा जिया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हाँ लेकिन एक चीज रहती है, पेरेंट्स को मनाना वो मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे। सर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। गलत और सही का तो नहीं पता मुझे जिया, लेकिन एक बात जानता हूँ, शुरू तुमने किया था खत्म मैं करूंगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। क्या करने वाले हैं आप? वही
जो मुझे करना चाहिए जिया, क्योंकि उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। क्या? तुम अपनी स्टडीज के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकती हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरी फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त में एक लफ्ज आगे मत कहना अरसल। सुनना पड़ेगा जिया। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने की हिम्मत पैदा करो जिया। मर जाऊंगी अरसल। मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा जिया। फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जिया। कहाँ? लंदन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिया, यहाँ अकेला। जिया मैं समझी शायद आप मुझे। क्या शायद? मुझे लगा मुझे छोड़ रहे हैं। जिया तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं नहीं, इसलिए तो छोड़कर जा रही हो मुझे अकेले। एक बार भी निकाह के साथ चलो। मेरे जहन में नहीं आया सच्ची में। मुझे अपने दिमाग में नहीं, दिल में रखो जिया, फिर मेरी कोई बात नहीं भूलेगी तुम्हें। आपको मतलब आपने ये कह करना मेरे पैरों तले जमीन खींच ली है ये। और जो तुमने पूरा आसमान उठा के मेरे सर पे मार दिया था वो? मेरी हार्ट बीट अभी तक इतनी तेज चली है। अभी मुझे ऐसे बात नहीं करना, ठीक है? मैं अंदर आऊं। तुम्हें पता है बीजान के कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने से दिल ही निकाल कर ले गया हो। वैसे मैं बहुत हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी। नहीं तुम आकर बैठो, तुम आकर बैठो। पता है तुम मुझे जो सजा दोगे ना मैं मानने को तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो तो मैं दूंगा जिया, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुम बस आइंदा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करना। बस ऐसा मुझे डराना मत। अच्छा इन बातों को छोड़ो, पिज़्ज़ा फोन बिल करते। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, हम दोनों साथ जाएंगे। अच्छा रोना तो बंद करो। आइंदा मत कहना, छोड़ दोगे। अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं मुझे कहा साथ जाने को। I'm sorry, निकाल। लेकिन मजा आएगा ना, हम दोनों जाएंगे साथ। हाँ। आइंदा नहीं करना है। असल वीजा रिक्वायरमेंट्स में था कि उन्हें बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। हाँ तो अब्बा किस दिन काम आएंगे? ताया अब्बा की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? चल जाएगी, दौड़ेगी दौड़ेगी, लेकिन तुम कहोगी अब्बा को। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? यार मेरी शक्ल देख के इतना बिजनेस याद आ जाता ना। चलो ठीक है, फिर मैं कर दूंगी। ये गी गानी चलेगा जिया, तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाली है, उससे पहले ये पूरा प्रोसेस खत्म करना है वीजा का। हाँ ये भी आप ठीक है, तो फिर जल्दी करना चाहिए ना। चलो सुनो ना, क्या? ये कॉफी का टाइम तो है, ये फॉर्म फिल कर करके ना दिमाग खराब हो गया, प्लीज बना दो। ठीक है, फिर आ जाओ किचन में मेरे साथ। पहले तो अकेले पढ़ने बाहर जा रही थी, अब किचन में भी नहीं जाया जा रहा मेरे बगैर, क्या बात है? एंड अगर आपने ऐसी बात की तो मैं जान निकाल दूंगी। आप तो छुट्टी में बात क्यों निकालोगी? बस मैं तो बात ही करवा लूं ना। चलो जी हैरिट जाएंगे, हैरिट। आए निम्न तो आकर पानी की मोटर ठीक हो जाए, वरना टैंकर मंगाना पड़ेगा। टैग तो चलाया बीजान ने, वो भी अरसल के जज्बात पर। क्या हो गया? तू बड़ी भोली है ना, जा उसके ऊपर है, बड़ी खचरी औलाद है मेरी। अभी आप खुद सोचे ना, वो बेचारा कैसे रहेगा अपनी बीवी के बगैर। भाई कुछ नहीं होता नीमा, 2 साल है, कोई 2 सदियां तो नहीं यूं चुटकी बजा के गुजर जाने ने। मेरा तो दिल ही टूट, उसकी शक्ल देखे इतनी शक्ल निकाली हुई थी, इतना तरस आ रहा था मुझे उस पे। नीमा ये जो सल्लू है ना पूरा मरासी है, जरा सी शक्ल बनाता है ना तो अगले इंसान को ना रोना आना शुरू हो जाता है। तू बस इग्नोर कर इसको। अच्छी सी चाय बनाओ अपने। अच्छा ठीक है, साथ में ना मैं सदके जाऊं। पुत्र तुम दोनों के कोई दीन ईमान है कि नहीं है? क्यों, क्या हुआ ताई जी? हाय ये बताओ मुझे, थोड़ी देर पहले तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए फिर रहे थे, हैं? अब चाय एक दूसरे पे वारी जा रही है और नगटों की ऑफरें हो रही हैं, क्या चक्कर है? अम्मा वो मैं ना जिया के साथ बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, रात को ना खाना घर पे खाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कीमा करेले बनाऊंगी। नहीं अम्मा, वो असल ना वो मुल्क से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। जिया पुत्र
ये जो शर्मा शर्मा के नवा कट्टा तू खोल रही है, इस कट्टे के ऊपर जरा रोशनी डालना। अम्मा असल में ना मैंने फैसला कर लिया, रह नहीं ना मैं सकता इसके बगैर, तो मैं साथ जा रहा हूँ इसके लंदन। मैं तेरे फैसले पे वारी जाऊं, कारोबार तेरा प्यो संभालेगा पीछे। अम्मा वही तो संभाल रहे हैं, 2 साल और संभालने की तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। क्यों दिया? हाँ ना ताई जी, मैं भी सच में इनके बगैर नहीं रह सकती। लो जी, यहाँ पे तो इनके किनके कौन के शुरू हो गए हैं। ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती, तू ही बैठ के समझ। मैं जाके जरा देख के आऊँ मिट्ठू को कि मोटर की टैंकी ठीक की है उसने कि नहीं की है। इतनी बुरी बात है, फिर आ गई इस लूमड़ी की बातों में है। अब खुद ही निपटना इससे, मेरे से कुछ नहीं होगा। लोमड़ी? साथ में नगेट्स भी बना दो। इंग्लिश टी बना दो प्लीज। क्या हुआ है? मुझे एकदम से ताई जी के एक्सप्रेशन याद आ गए। तुमने देखा था उन्हें जब हम उन्हें बता रहे थे कि हम जाना चाहते हैं बाहर? है ना, चाची के एक्सप्रेशन देखे तो इतना मुंह खुल गया था, यहाँ तक नजर आ यार वैसे कसम से मैं हैरान हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कौन सा आइडिया? यही कि मैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने क्राइम पार्टनर को यहाँ पर अकेले छोड़कर लंदन कैसे जा सकती हूँ? तुम वही डफर दिया, मैं कोई चीज पहली दफा में समझ ही नहीं आती, लेट ही आती है हमेशा। हाँ, जैसे तुम तो बड़े अक्लमंद हो ना। तुम नहीं, आप। ना भाई, एक से मामा की कॉल आ रही है। हेलो यार, मेरी बात सुनो, तुमने यहाँ आना था, तुम आई क्यों नहीं? जिया, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रही हूँ उस मिट्ठू को कत्ल करने। अगर हो सके ना तो उसे पिंजरे में बंद करके किसी ऊंची जगह लटका देना। क्यों, उस बेचारे ने क्या किया है? बेचारा नहीं है वो, तुम्हें पता भी नहीं। इतना चीप शेर भेजा है मुझे उससे। तुम्हें पता है उसने क्या लिखा है? उसने लिखा, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, क्या करूं, मुझे हुमा पसंद है। तुम सोच भी नहीं सकते, चीप है ये। यार मुझे नहीं लगता कि मिट्ठू ऐसा कर सकता है। लेकिन जिया, मैं उससे कत्ल जरूर कर सकती हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर अभी इसी वक्त। क्या हुआ? हुमा थी, काफी गुस्से में थी और कह रही थी, मतलब बता रही थी कि मिट्ठू पर कोई आखिर मोहब्बत का जुनून सवार हो गया है और वो उसे शेर लिख लिख कर भेज रहा है। मिट्ठू? कौन सा शेर? इरशाद। नीली नीली रोशनी। इरशाद इरशाद। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। हाय 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 मुकर्रर। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। मैं क्या करूं? मुझे हुमा पसंद है। ये भेजा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने भेज दिया है भाई। चलो इसके बाद चले नीली नीली। अच्छा सुनो, प्लीज मुझे याद दिला देना कि कल हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। हाँ, और बैंक स्टेटमेंट लेके जाना, मुझे याद कराना, उसके बगैर कोई किसी काम का नहीं। अच्छा। Cheers. So, you're new in London? You just moved here? Yes, we just moved here. Oh wow. You live where, like 2 streets from here? Yes, just there, right there, that block. Oh wow, and you're here for? Studies. Oh my god. Wow, I also just moved here. Really? With whom? Yeah, with my wife. Ah, that is incredible. Let's go. Cheers. Thank you. जमशेद भाई, जमशेद भाई वो मैं बोलो भी यार। जमशेद भाई आप जलाल भाई को समझाते क्यों नहीं? अरे मैं क्या समझाऊं यार, वो समझे समझाए आए पेशावर से, क्या जरूरत थी उन्हें?
परी को शॉपिंग पे ले जाने की। परी नहीं, परवीन। हाँ वो परवीन। जलाल को समझाने से बेहतर है कि तुम खुद को समझा लो। हाँ, समझने की कोशिश कीजिए, हमारी इकलौती बहन के घर का मसला है। आप समझे जमशेद भाई। मुझे तो ये मासूमा का कम और तुम्हारा मसला ज्यादा लग रहा है। तुम भी थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे भाई। वो परी थी, अब तुम इस परी से जरा परे रहो, समझ गए ना? समझ तो मैं गया था जब बिल्लो आई थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ जिया बेटा, सब खैरियत? वो तायबा आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। जिया बेटा, मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ बेटा। मुझे पता है अब्बा, लेकिन आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद अब मेरे असल पेरेंट्स ये हैं। लो जी, हमारी बिल्ली और हम ही कोई में हो। हेलो जी, जी बात कर रहा हूँ। कहाँ, कौन से थाने में? अच्छा अच्छा अच्छा, हम हमारे ओके जी। नज़ाकत, तुम ठीक कर रहे थे, चलो मेरे साथ। वो जिया बेटा, मैं आके तुम्हारी बात सुनता हूँ। हाँ ओके जी। मुझे धक्का दिया कमरे में। तुम भी तो सुबह से शाम कर रही थी जिया। हाँ, इट्स नॉट फेयर अरसल, मुझे अकेले क्यों भेज दिया? आपको भी अंदर आना चाहिए था मेरे साथ। तुम जैसे बड़ा काम कर रही हो। तो मैं क्या करती था? अब्बा को कॉल आ गई थी ना प्ले स्टेशन से। जूजी और बिल्लो तो नहीं पकड़े गए इस दफा? दफा करो, मुझे अब ये बताओ कि बैंक स्टेटमेंट का क्या करेंगे आप? यार मुझे लग रहा है अम्मा के चैनल से जाना पड़ेगा अब्बा के पास। आइडिया अच्छा है, फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगी। कर तो लोगी, लेकिन टाइम नहीं है, जल्दी करना, आगे बड़ा लेट है। अब्बा को पता भी नहीं है मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे यार। असल मैंने कहा है ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ताई जी मान रही है, मतलब 80% काम तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और जहाँ तक रही बात ताया अब्बा की, तो आप उसकी फिक्र ना करें, वो कभी मेरी कोई बात नहीं टालते। अरे ठीक है, अरे कौन सा पक्का तावीज करके रखा है तुमने अपने सास ससुर को कदमों में उठाने का? हाँ ना, महबूब को तावीज की जरूरत ही नहीं थी, वो तो पहले ही कदमों में। इलाज कराए खांसी का मोटे। तायाब चाचा आ गए पुलिस स्टेशन से? फिलहाल तो जलाल पप्पा के खानदान से कोई आया है, मैना नाम का। वो ना, वो 1000 रुपीज का इजी लोड कराते मोबाइल में। मैना कौन है पहले ये बताओ। तो चुप करे, देख रही बिजनेस हो रहा है बीच में। प्लीज 1000 रुपीज। ये बात कैसे कर रहा है तू? तेरे ये लालच मरवाएगी किसी दिन तुझे मोटे। बड़ी बहन को कह रहा है, आप चुप करें। अंधा ही हो गया लालच में ये तो। शक्ल गुम कर अपनी, कल सुबह से पहले नजर ना आई मुझे। दबो, बदतमीज। मैडम कौन है? जलाल पप्पा जैसी ना हो बस। लेकिन जलाल पप्पा ने कभी बताया नहीं कि उनके कोई रिश्तेदार भी है। शरीफ, ये सब क्या है किंसा? मजाक कर रही थी वो। इतना घटिया मजाक भी कोई करता है क्या? मैं उससे बात कर लूंगी, आइंदा नहीं करेगी। सॉरी किंसा, आइंदा ऐसा हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा बजाय हमारा तारुफ करा, यहाँ खड़ा होके बातें घुमा रहे और हमें भी घुमा रहे। मैना प्लीज अभी अम्मी के कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगी। खा लेकिन ये गुलकाना से तो बात करो, याद कर रही है तुम? शरीफ, ये लंबू कौन है? उन्हें छोड़ो यार, अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। और ये गुलखाना के नाम क्यों बार बार लेती हो यार? ये लोग माइंड कर जाएंगे। जाओ मैना, अम्मी के कमरे में जाओ। हमारा मैं ना मेरी फुफ्फी की बेटी पेशावर से। वही ना जिसका फोन जलाल भाईजान नहीं चुक रहे थे।
कहाँ से टपकी है चतुंगड़ी है? पेशावर से आई है एमए करने के लिए उर्दू अदब में। अरे तो बड़ों का अदब नहीं सिखाया ऐसे किसी ने है? एमए करने के लिए आ गई उर्दू अदब में, कैसे छड़प्पे मारती फिर ये पूरे घर के? हमारे घर में रहने के लिए तो नहीं आगे गई? नहीं हॉस्टल में रहेगी। बात सुन ये मॉन्स्टर व्हाट्स अप? मैं सदके जाऊं गोंद कतीरे खा के हाथ आपस में चिपका तो नहीं लिए हैं? क्या हो गया माँ? क्या हो गया? ये तमाशा ना लंदन जाके करना पुत्र, जाके देखिए मिठू ने ना वो पानी वाली मोटर ठीक की है कि नहीं की। चल वो ताई जी मुझे डीजे बता रहा था कि जलाल फुप्पा की कोई भांजी आ रही है। भाई देखना जिया, मुंह चुक के पेशावर से यहाँ आ गई है। बड़ों का अदब आता नहीं है? उर्दू में वो एमए अदब करने के लिए आ गई है यहाँ पे। जिसे देखो मुंह चुक के हमारे घर में आ जाते हैं। कैसा कटाया? ओए नीली नीली रोशनी इधर आ। कहाँ जा रहा? बता दिया उसने? हाँ उसने बता दिया और अब वो तुम्हें बताने आ रही है यहाँ। सच्ची में? चल्लू भाई जमशेद साहब देखिए फिर आपने निम्मी इतनी औलाद की हरकतें हैं। खुदा न खास्ता कोई नया पंखा तो नहीं ले लिया ना उसने? ये जिया बेचारी को हमेशा आगे लगा लेता है हर काम के लिए है। खुद तो बाप से बात करते हुए मौतें पड़ती हैं उसको। नहीं मैं बात कर रही हूँ ना। माँ सदके जाए जिया, तेरी वजह से, हमेशा तेरी वजह से मैं सल्लू को माफ कर देती हूँ, वरना मैं बड़ी सख्त औरत औलाद की तरबियत के मामले में। बाप के हुकूक भी सिखा देने देना अपनी औलाद को। मसरूफ बाहर जा रहे हैं और मुझे इल्म ही नहीं है। ताया जी वो आपसे डर रहे थे ना बात करने में, इसलिए बाहर हैं, अंदर नहीं आए। लेकिन मैं कर रही हूँ ना उसके बदले में बात। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उससे जाने दें। अरे चला जाए बेटा, वैसे भी उसने यहाँ रह के मेरे फोन के और इंटरनेट के बिल ही बढ़ाने, और क्या करना है। तो ठीक है जमशेद साहब, गल मुक्ति मुकाओ ते जेड़ी भी शय मांग रहे ना वो दे दो ओनू। की मांग रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट। आहो आहो बैंक स्टेटमेंट। मैं जाके ना जमशेद साहब पीनू को देख लूं है, दूध में हल्दी मिला के देती हूँ। मुझे लगता है उस बेचारी को ना कोई गहरी अंदरूनी चोट लग गई है। हाँ दिमाग भी लगी हुई चोट बचपन में, तो जलाल के साथ निकल पड़ी शॉपिंग करने के लिए। नहीं खोल सकती। बहुत अच्छा सल्लू पुत्र है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जमशेद साहब आ गया, ये आ गया आपका शहजादा है। पकड़े अपना शिकार, पूछे से किधर जाने की तैयारियां हैं? हाँ ठीक है, सुबह एम्बेसी जाते हुए ले जाना मुझसे बैंक स्टेटमेंट। शुक्रिया ताई। खुश रहो। योगा बाकी तेरी है। आए 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 राम नाल आए। ओ आए मजा आ रहा है बेबे? हाँ मजा की आना है। आए बेबे हाय अज बेबे नू ना बुला पुत्र, बड़िया सट्टां लगियां ने। खुदा पूछे उस खान साहब नू। बेबे गल आई है। गल आई है? चल फिर निकाल दे, वरना तुझे तो बदहजमी हो जानी है। बेबे ओ ना मैनू वेख के दंद कट दिए। हैं? कौन? ना ते दस। बत्तीसी निकाल के ना उसके हाथ च रखनी है मैंने। बत्तीसी तो मैं आपके बेटे की निकालूंगी। शक्ल देखी तुमने कभी खुद की? क्या समझते हो अपने आप को? ना मेरे पुत्र की कमी है? अक्ल की, और वो भी बहुत शदीद तरीन। अब अगर इस बनमोनस ने मुझे मैसेज किया ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगी। ओ वड्डी आई टार्ज़न दी भतीजी। जिया समझा लो अपने इस नकली इंजीनियर कजन को। अब अगर इसने मुझे मैसेज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है तू ते शुक्र कर कि मेरे गबरू जवान पुत्र ने ना तुझे मैसेज भेजा है, वरना इस शक्ल को कभी किसी ने पूछा भी है? नहीं देखें परी आंटी, ये जरा ज्यादा हो गया है। बात तो गलत है, मिठू को मैसेज नहीं करना चाहिए था ना ऐसे। जिया पुत्र मैसेज ही तो भेजा है, कोई एटम बम थोड़ी।
तो ये मेंढकी की तरह फुदकती भी आ गई है शिकायत लाने हैं। मुंडा मत्था जिन पाणू लगती हम कमरे में चल के बात करते हैं ना। नहीं मुझे कोई बात नहीं कर छोड़ो। नहीं हम पीछे से करेंगे ना। इसने नहीं रोशनियों के बारे में डिस्कशन। चलो चल अब मिठू पता है किधर उरे आए। हाँ बेबे। तूने ना अब इस हुम्मा शुम्मा से ना मोहब्बत शोहब्बत नहीं करनी। शेर की करा बेबे। नफरत इस किस्म की बदतमीज लड़कियों के साथ ना नफरत ही करनी चाहिए। ठीक हो गया बेबे, आज से हुम्मा नाल नफरत। हाँ आजा आजा। हाँ बेबे चल लगता दबाओ। हाँ लत्ता भी कर ले आए आए शाबाश शाबाश। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो मिठू ने हरकत की है इसका क्या करना है? दोबारा मैसेज कर दिया क्या? दोबारा क्या मतलब? वो डीजे ने मुझसे शिकायत की थी सुबह। और आप ये दबाकर बैठ गए। बहुत खूब, यानी आप उसके कारनामों पर पर्दा डालेंगे। आप मुझे साफ साफ बता दें कि आप हैं किसके साथ। अरे नहीं भाई, मैंने जाके दोनों को बहुत डांटा है सुबह। परवीन से बेशक जाके पूछ लो तुमसे। आगा जी आप मुझे बता दें कि हुमा को अब मैं क्या कहूँ? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो खफा होकर चली गई है। बेटा क्या करना है, तुम जाके सुबह उसके घर चली जाओ, जाके माफी मांग लो। यानी करे कोई और भरे कोई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कैसे उसके पास जाऊँ और बोलूँ आई एम सॉरी यार। तुम लिख लो शाहजहान, इसकी माँ कोई ना कोई बहुत बड़ा फसाद करवा के रहेगी। अरे नहीं भाई, इतनी बेवकूफ भी नहीं है परवीन। मैं जाके बात करता हूँ, तुम जाओ जया, मैं बात करता हूँ परवीन से। मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसी अंत मचा रखी थी जलाल फूफा ने पूरे घर में। याद है कैसे हंसते थे ये मुझ पर? याद है जिया तुम्हें? और याद है हमारा उमा वाला वाकया हुआ था, कैसा हम दोनों का मजाक उड़ाते थे हमारे मुंह पर। अब पता चलेगा। इसे कहते हैं मुकफ्फाते अमल कारमा। असल मुझे ना ये मैना कोई आइटम लग रही है। ये बात है जी। हाँ? मेरा मतलब है मुझे डॉक्यूमेंट्स देना अलमारी से, सुबह मैंने लेने के जाने, फोटो स्टेट कराने के भूल जाए हम। जेन से निकल जाता ना बंदे के। ये बातें ना बाद में कर लेते हैं, मेरा इनाम तो दे दो। इस चीज का इनाम? इतने दिनों बाद इतनी आला वीडियो बनाई है आपके भाई ने, इनाम तो बनता है ना। हाय, और यही हमारा भाई जो हमारे 2 लिफाफे सलामी के लेके भागा था, वो किधर है? वो तो अम्मा ने मुझसे ले लिए थे कसम। अच्छा, तो जब अम्मा वापस करेंगे ना तो कसम खुदा की पूरे 250 रुपए दूंगा अपने बिरादर निस्बती को। अपने पास ही रखे 250 रुपए। अल्लाह करे नहीं दे अम्मा। तेरी गैरत भी जागी, तेरे 2.5 रुपए ना छोड़े किसी के। बच्चे की ना बदवा लगेगी आपको। चल कच्चे खाने वाली बला। असल बच्चों की बदवाएं लग जाती हैं फौरन। और कुछ नहीं होता जिया। वैसे भी अम्मा कहती है कि कांवा दे कैन नाल टग्गे नहीं मरदे। ये तो खुद टग्गा है। क्या मतलब? मतलब आके समझाता हूँ जिया। उस शहरी को देख तो पंकज उदास के गाने अपलोड कर रहा है फेसबुक पे। तो क्या हो गया? लंदन से आगे पंकज उदास। चलो जाके देखो। हाँ ले आऊंगा। बिस्मिल्लाह। बड़े सैड सॉन्ग अपलोड किए जा रहे हैं फेसबुक पर, खैरियत है? वो तो ऐसे ही कर दिया था यार। अच्छा साथ फीलिंग हार्ट ब्रोकन भी कर देता तो लोगों को आसानी से समझ आ जाती। नहीं तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा यार। पता है बात क्या है, जो मोहब्बत होती है ना ये बंदे को कहीं का नहीं छोड़ती, बिल्कुल गधा बना देती है। अब अपनी तरफ ही देख ले यार। अर्सल माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। अच्छा माय बैड, आई एम सॉरी। आप समझ आइए जिया से क्यों लड़ता था मैं। ओए तू फिर आ गया बता लेने। शेरी भी आप तो नीचे जाओ, आपको किंजाबाजी लॉन में बुला रही है और आप मुझसे बिल्कुल बात ना करो। अच्छा भाई नहीं करते, लेकिन तू जाके पढ़, पेपर आ रहे हैं तेरे, जाके किताबें खोल। फिर फेल हो जाएगा तो हम पे इल्जाम आ जाएगा कि हमारी शादी की वजह से फेल हुआ है। एक तो सारा दिन काम करवाते रहते हो और अभी कह रहे हो पढ़ो जाके। क्या खाक पढ़ूं मैं? चित्रा ना पढ़, काम कर। जलाल फूफा के कमरे में जा और दस्ती एक वीडियो बना के ला अपडेट्स की। हो क्या रहा है यार, अपने जिगर शेरी के दिल का मामला है। सही है, फिर आप एग्जाम की तैयारी करो, मैं वीडियो बना के लाता हूँ। कुछ नहीं, हौसला कर यार, कुछ नहीं होता।
जाके किंजा से बात कर, देख क्या कहती है. It'll be all right. चल यार, मैं जाकर बात करता हूँ उससे. Easy यार. मोहब्बतां करनिया ने. मिठू, तमीज नहीं है तुझे मोहब्बत शब्बत की हो गया सल्लू भाई? बेवकूफा, नवा नकोर तेरा ब्रेकअप हुआ है, तुझे कोई दुख ही नहीं है? ओ सल्लू भाई, मैं बताता हूँ. बेबे कहती है हुमा से नफरत कर. तोर फिटे मुंह तेरा, वो इधर दिल है कि कुछ प्लास्टिक रखा हुआ है? अरे मोहब्बत में नाकामी हुई है तुझे, कोई फील कर दुख को. कोई कमाल है वाकई सल्लू भाई. हाँ, वो याद नहीं तुझे कैसे बेबे के सामने तुझे इंसल्ट किया उसने, कितनी तेरी बेइज्जती की है उसने. बात तो आपने 16 आने दुरुस्त किया, तो करूं तो क्या करूं मैं? तारीख कर, अपने पैगाम तारीख कर, फील कर, इधर दर्द फील कर. लड़की के ठुकराए जाने का दुख जो है ना, बहुत बुरा होता है मिठू, बहुत बुरा. शाबाश, इधर से शाबाश. और फील इट. जितना दुख और दर्द शक्ल पे लाएगा ना, उतना ही मर्द लगेगा. चल शाबाश, हो जाता बंदे के साथ, कोई नहीं. बीजानी क्या हो रहा है? फिलहाल तो कोई रूठने और मनाने का सेशन चल रहा है जलाल के कमरे में. ये मुझे लगता है जलाल भाईजान की ना जान ऐसे अटकी हुई है जैसे जब चूहे को खिड़की में डाल देते ना. तो शहाना, मिसाल अगर देनी है तो ढंग की दो. मिसालों को छोड़े बीजान, जलाल भाई के कमरे में सियाक सबाक के साथ तशरीहात चल रही हैं. मुझे लगता है मामला कुछ ज्यादा खराब है. तो बस फिर मेरी तबीयत खराब ही समझे. क्या जरूरत थी इतनी बड़ी बात छुपाने की? अब जाहिर है कि मालूम होगा तो रिएक्शन तो होगा ना. और अभी तो सोचे, जलाल भाई के खानदान से सिर्फ इस निक्की पटोली को पता लगा है. जब बाकी खानदान को पता लगेगा तो धमाके होंगे, धमाके. अरसल, जिया, तुम लोग जरा जाओ, जाके मालूम करो क्या हो रहा है. क्या हो गया है बीजान ने? तुम, आपको भी कहा है कि आप चले ना. ये रात को दोनों ना हर जगह अपनी चुंझे लड़ाने के लिए ना खड़े हो जाया करो. अभी इन दोनों ने लंदन जाना है, वहाँ ऑनलाइन लड़ाइयाँ हुआ करेगी और स्काइप प्रोफेसर होगी यहाँ. अब आप हर बात पे लंदन ना बीच में. लगा दे खाने में, पढ़ना शड़ना तो इसने है नहीं. क्या लाया? आपने तो कहा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. बहुत बड़ी न्यूज ब्रेक करने के लिए आया हूँ मैं. जी बेटा, जल्दी बताओ, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. जलाल पापा खुदकुशी करने लगे तरक से लटक कर. अरे हमारे दामाद में कहाँ दम है कि वो फांसी ले ले. जाकर देखिए बीजान, वो है तो बेवकूफ इंसान कि सचमुच ऐसी वैसी हरकत ना कर ले हीरो बनने के चक्कर में. मैंने तो बड़ी भूख लगी है भाई. और जिया पुत्र तू है, मैंने रोटी ला दी. आजा लेके चली गई है. और लोग मदर अरे ये क्या हो रहा है? कोई हक नहीं है, नमका जीने का कोई हक नहीं है. हमारा इज्जत मिट्टी में मिल गया. अरे दिमाग मत खराब करो यार, नीचे उतरो. जिसका सगा बन जाए उसका ख्याल नहीं करे, उसका इज्जत का पास नहीं करे. ऐसा इंसान की जिंदगी पर लानत है, उसका मर जाना ही बेहतर है. हाँ जी, हाँ जी. मुझे किंजा को अकेले छोड़ के चले जाएंगे. प्लीज समझ के वो बच्चे चुप क्यों ना करे. जलाल, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम? नीचे उतरो. नहीं बीजान, नहीं. जब तक ये रुमैना गुल का बच्चा नहीं हमसे वादा करेगा, तब मैं अपने नीचे नहीं उतरेगा. खुदकुशी नहीं करो. हम नहीं फोन करेगा दादी को, मल्ला नहीं करेगा. खुदकुशी नहीं करो. पुप्पा, इस मलमल के दुपट्टे से खुदकुशी नहीं होगी, सिर्फ बेइज्जती होगी. नीचे उतरे. ओए तो रुक जा, मैं तेनू पक्का रसल आके देना. ओ वाला रसल जरा कट्टे नु पाना. रोक बनूसा बस कर दे. नवा कट्टा खोल लेके जलाल भाई को बता दो. ले आओ.
जलाल भाई जो करना है यार जल्दी करें, मेरा दिल धक्का जा रहा है। ओ, आप इनको तो ग्लूकोज पिलाए ना। जो ना मैं बना देती हूँ, मुझे ड्रामा तो देखने दे। सीधे सही से वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, बहुत सारे लाइक्स आएंगे। आपका बच्चा हमारे जज्बात से खेलता, अब बशर के दिन तुमको भी नहीं छोड़ेगा। घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो यार, नीचे आ जाओ यार। यस यस, बड़ी बिल्कुल ठीक आख रहे हैं भाई। हमारे चिल्ड्रंस की शादी जो है उसकी तो डेट भी फिक्स हो गई है। मैं थल्ला मारा वो अब ये कर ही ना ले खुदकुशी, और तुम अपनी वो हरी आयन के ना इसकी लाज पर लगा देना। ओए होए मुमताज, तुम तो हर वक्त ना मेरे गिलासों के पीछे पड़ी रहती हो। हाय जलाल पाया, ये की सर्कस लाया है भाई कब तो खुदकुशी वाजिब हो गया। वाह दुआ वही दरे बचा बेटा बचा। और शोहर मर रहे, तुम्हें दुपट्टे की पड़ी है। अच्छा अच्छा वादे पक्का वादे, मुसलमान का वादे। अच्छा जरा गर्दन पे भी जोर डाले, सारा मेरे पे डाल दिया। टूट गया फोन, मरने लगी जलाल पाई का। तो बचत बचत सीधा सीधा। अल्लाह, ये कार्टून तो कभी नहीं रुकेगा। नहीं गिरा, इसके दुपट्टा निकालो गले में से। आज मैंने रिपोर्ट नहीं, मैं जरा जाके देखूं ये चाची नगीना ने वलीमे की क्या तैयारियां की हैं। चल शाबाश। आ जाओ आ जाओ। मिठू, तुम क्या हुआ है? सब खैरियत है? ये पीली रोशनी क्यों कर रखी है? ओह एक्चुअली नीली नीली रोशनी से ब्रेकअप हो गया ना बेचारे का, इसीलिए सैड माहौल बनाया हुआ इसने। सल्लू भाई आप ही ने तो बोला था, और अब जाके ना तो दिल को जरा दर्द होना शुरू हुआ है नाकामी का। क्या चीज है ये? मैं ना आके बताता हूँ आपको। अभी बेबे ने मुझे एक बड़ा जरूरी काम ज़िम्मे लगाया है, मैं ना वो कर रहा हूँ पहले। अच्छा, क्या है? तुम पागल तो नहीं हो? तुमने इसको बाहर बैठा होता है। मर गई दिन दहाड़े, यहाँ पे मोमबत्तियां जला के क्या मीना बाजार लगाया हुआ, फिर लोड शेडिंग होगी तो फिर मोमबत्ती नहीं मिलेगी। ओ अम्मा हैं? फिर टकरे पर ये क्या है? किधर की तैयारी? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है हमारे, तू ओदे कोल मोमबत्तियां बुझाई जा रही हैं, कॉपी कराने जा रहे हैं, फोटो कॉपी। अच्छा जी, और ये हैं? सल्लू पुत्र, हर जगह जिया की उंगल पकड़ के तूने जाना होता साथ में, जहाँ तेरा दिल चाहता बीवी को छड़प्पे मार के साथ लेके जाता है। ये कोई नहीं जा रही है। जिया पुत्र तू चल। नीमा ना मुझसे बड़ी शिकायत कर रही थी कि जब से तेरा ब्याह हुआ ना तूने बिल्कुल उसको लिफ्ट नहीं कराई। चल माँ के साथ टाइम स्पेंड कर। और स्पेंड नहीं होता, स्पेंड होता है। इस तरह तू आना लंदन। चला चला मेरी सोनी, आ जा, जाके ला अगे चल। हर जगह ते कोई ना कोई आ जाता। ओ सल्लू भाई वो वापस जा रही है पेशावर। तो जाने दे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? सल्लू भाई मैं बताता हूँ आपको, बेबे कहती है अब इससे मोहब्बत कर। तेरी अच्छी बेबे है भाई, कभी इससे मोहब्बत कर कभी उससे मोहब्बत कर, तेरी ऐसी लगी हुई है। सल्लू भाई वो वापस जा रही है और आपको मजाक सूरा शर्म नहीं आती आपको वैसे? चल एक और ब्रेकअप ही सही, मर्द बन मर्द। सल्लू भाई आपको ना जाई जी का वास्ता। ओए मिठू बाज आ जा, ये जिया को बीच में लाके मेरे जज्बात भड़काने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ तुझे। सल्लू भाई प्लीज रोको ना उसे, छोटा भाई नहीं हूँ मैं आपका। है क्या यार? अच्छा ये मैं फोटो कॉपी कराने जा रहा था, अब तेरी वजह से नहीं जा रहा, तू करा के ला, मैं देखता हूँ उसको मीना को। ओ हेलो सल्लू भाई, को देखना बिकना ना मेरा काम है, आपने सिर्फ उसको जाने से रोकना है, ठीक? मैं देनी तुझे एक, ज्यादा शहर आके कूल ना बन। चल और ध्यान से लेके जाएं इसको। ओ सल्लू भाई आप बेफिक्र हो जाओ, आपने सिर्फ मेरा काम करना है, ठीक है?
इसकी अच्छी बेबे है। राजी बड़ा जा रही है मास्टर्स करने का ख्वाब अधूरा छोड़ के जा रही है। कि तुमने तो एंकर भी बनना था, मुझे किंजा बता रही थी। छोड़ो मड़ा, ख्वाब तो किंजा को भी भाभी बनाने का था। नहीं सीखना हमें कोई उर्दू शुर्दू, नहीं रहना इन दो के बाजू में, वैसे भी हॉस्टल जाना था हमें। मगर घर तो हमारा है ना, गेस्ट तो तुम हमारी हो, जलाल पापा की तो नहीं हो। शादी अटेंड किए बगैर हम तो नहीं जाने देंगे तुम। क्या फायदा, शादी तो उस किंजा का है ना जिसने हमारी दोस्ती का सारा मान ही तोड़ दिया। मैं मानता हूँ ना, ज्यादती हुई है। इसमें मामला किंजा और शेरी की पसंद का था, इसलिए करवा दिया निकाह। अब ऐसे मामलों में तो बताओ, जोर जबरदस्ती कर सकता है कोई? नहीं कर सकता यार, क्या करते? गुल खान के पास तो फिर तुम हो, उसकी बहन। बेचारे शेरी के पास कौन है? कभी सोचा है तुमने? उसके पास तो कोई बहन भी नहीं है कि उसका मुकदमा लड़ सके। और डीजे यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर आपकी साली को मना रहे हैं सल्लू भैया। साली? कौन सी साली? देखिए, किंजा बाजी की कजिन है मैना बाजी, तो वो आपकी हुई साली। ओ हाँ, चलो चल के देखते हैं। नैना, आई एम सॉरी, मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। मुझे पता नहीं था आप दोनों के बीच कुछ इस तरह की बात हुई भी है। और वैसे भी जो शादी का फैसला है ये किंजा मैंने अपनी मर्जी से ही किया। जाने दो ना मैना बाजी। जाने दो ना यार, अब गुल खान तुम्हारा भाई है तो ये भी तुम्हारा बहनोई है, इसलिए इस घर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो इससे या मुझसे बिला झिझक कह सकती है। और इसकी शादी अटेंड किए बगैर तुम बिल्कुल नहीं जा रही हो, ये फैसला हो चुका है। बिल्कुल, मैं तो आपको वैसे भी जाने नहीं दे सकता था। आपको पता है आपकी वजह से किंजा मुझसे कितना खफा है, बात भी नहीं कर रही मुझसे, रो रो के पागल हो गई है। जाके मनाओ उसको। हाँ, हमारा भाभी मतलब किंजा रो रही है। हाँ, चलो उसको जाके मनाओ, जल्दी 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 जल्दी। क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही थी। पक्का? पक्का? असल को देखा? वो तुम मिन्नते कर रहे हैं पराई लड़कियों के। कौन पराई लड़कियां? वो है ना मैना बाजी, उनको कह रहे थे किसी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो मुझे बताना। ये अरसल लिखा है उससे? हाँ जी। मैं जी मसला हो गया। सल्लू भाई नु पता चल गया, रोला पे आ जाना है। हाँ, वो जो भी है वो बात भी, लेकिन हुआ क्या है? डॉक्यूमेंट्स गुम गए। जिया, भाई जिया, ये नैना को जरा कंपनी दो, हमारे घर मेहमान आई हुई है, इसका कोई दिल छिल लगा रहेगा, फर्ज बनता है हमारा। ये जो फर्ज आपके हैं भी नहीं, आप उनको बाद में पूरा कीजिएगा। पहले मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? डॉक्यूमेंट्स ये गया ना फोटो स्टेट कराने हैं मिठू। वो तो रक्षे वाला लेके गोइंग गॉन्ट हो गया। वाट तो भी आपकी ऐसी जिया आप ही लगाएंगी। आय हाय 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 हाय। मिठू डॉक्यूमेंट्स कहाँ? वो सल्लू भाई, मैं ना रिश्के से उतरा, रिश्के वालों में पैसे देते हैं,
मुड़ा मैं तो रिश्के वाला भज गया। डॉक्यूमेंट्स रिक्शे में। तेरा दिमाग खराब है मिठू। टफर इंसान, तुझे पता वो कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो कभी तो कोई काम। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर क्यों गया था? जी अब मुझे क्या पता था ये गधा रास्ते में छोड़ा डॉक्यूमेंट। अरसद, इस बेचारी गधी को तो मत डांटो। तुम सब गधे हो। सबसे बड़ी गधे तुम हो। तुम सब जहन्नुम में जाओगे। सबसे पहले तुम जाओगे जहन्नुम में और फिर तुम जाओगे। चल्लू भाई मेरा जान की नहीं किया। चल्लू भाई रिश्के वाला भाग गया, मैं क्या करूं चल्लू भाई। जाड़ा माँ गधी नहीं गधा होता है। मोबाइल फोन है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर्षल आप इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस मिठू को दे कैसे सकते हैं? जी हाँ, डांटा तो है उसको तुम्हारे सामने इतना। डांटने से क्या होगा? हाँ क्या होगा डांटने से? क्या डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे? नहीं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कब तक अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे दूसरों के कंधों पर डालते रहोगे हर्षल? तब तक जब तक ये तुम जरा जरा सी बात पे बदतमीजी नहीं करना छोड़ोगी जिया। जरा सी बात कल यही डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कराने हैं, नहीं कराने थे। हमने ये डॉक्यूमेंट्स कल सबमिट कराने थे। तो इस तरह लड़ने से क्या होगा? अब तो इससे बेहतर नहीं बैठ कर सोल्यूशन निकाल ले बंदा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं यहाँ पर बैठकर सोल्यूशन निकालती हूँ, आप वापस जाएं और उस नैना शैना की मिन्नतें करें, क्योंकि उसी की वजह से आपने वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस मिठू पागल को दे दिए। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, मैं आप पर शक थोड़ी कर रही हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ आप पर शक? मैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर रही थी, मैंने सोचा बात कर लूं। भाड़ में जाए लंदन, भाड़ में जाए डॉक्यूमेंट्स। अब बनते हैं नए तो बना लेना और जाओ जाकर मिन्नतें करो उसकी। मिट्टू मिट्टू सामड़ा, इतनी सी बात में हमारे पे खबर में तो कोई नहीं रोती है। मैंने जी फिर आपने मुझे दोबारा लड़की बनाया ना, मैंने ना धाड़े मार मार के रोना। हाँ सॉरी, हम क्या करें, हमारे मुंह से फिसल जाते हैं। अब यहाँ कोई सिखाता तो है नहीं, सब सिर्फ सुनाता ही है। सॉरी ना। मैं आपको वाकई में इतना बेवकूफ लगता हूँ? दिखाओ ना, बेवकूफ नहीं, स्टूपिड लगती हो। मिठू यार, सॉरी यार, मैं जरा तेरे से ज्यादा हार्श हो गया यार, माफ कर दे यार। तुझे कुछ याद है वो रिक्शे वाले की कोई निशानी, कोई रिक्शे की ड्राइवर की कुछ? हाँ सल्लू भाई, उस पे ना रीमा की फोटो लगी थी। अच्छा। और कुछ? हाँ सल्लू भाई, उस पे शेर भी लिखा हुआ था। वो क्या कहते हैं, क्या गजब हो गया, खताना बंद हो गए, मोहब्बत खत्म हो गई, या डाक खाने बंद हो गए। वाह मिट्टू इंजीनियर, वाह। For God's sake मिठू यार, कुछ और याद है तुझे? कुछ जिससे हम उस तक पहुंच सके? हाँ सल्लू भाई, उसका नाम दिलबर जानी था। रिक्शे वाले का कैसे पता तुझे? सल्लू भाई, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। वो ना रिश्के के पीछे लिखा हुआ था, वो जा रहा है दिलबर जानी। मिठू, मिठू, मेरे प्यारे मिठू, कोई काम की चीज याद है तुझे? कुछ कोई रिक्शे का नंबर देखा होगा तूने? हाँ सल्लू भाई, पढ़ा है। हाँ वो बता। LE नहीं याद सल्लू भाई। यार क्या बेवकूफ आदमी है यार तू। नहीं तेरा दिमाग ठीक है मिठू? पूरा रिक्शा तूने स्कैन कर दिया, तूने उसका नंबर तो देखता यार बंदा। अजी पागल आदमी है यार ये। तेरी वजह से मुझे क्या बनेगा क्या तेरा यार? तुम्हारा रो रही है, तुम्हारा डांटी है। के रे मम्मी तुम जाना क्या फायदा, सॉरी कहती है फिर डांटती है। क्या
हुआ है? उसने रिक्शे वाले के बारे में कुछ बताया, कोई निशानी बताई? यार उस डफर को कुछ याद ही नहीं है। और दो तुम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसे। मैंने क्या किया जिया? मुझे पता था तुम कोई ना कोई भंड जरूर मारोगे अरसल। और मैंने कौन सा भंड मारा है? ये कोई छोटा भंड है कि तुमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी ओरिजिनल डिग्रीज उस बोंगे के हाथ में थमा दी ताकि वो जाके तुम्हारा काम कर दे। मतलब तुम्हें खुद जाना चाहिए था ना अपने काम के लिए, तुम खुद क्यों नहीं गए हो? अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी भुगतना पड़ेगा ये। सलू क्या हुआ? क्या पंचायतें लगी हुई यहाँ पे? अम्मा हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम गए सारे। अच्छा मैं समझी कोई सीरियस मामला हो गया। ये ले, ये मेरा दुपट्टा जाके ना पीको करा के ले आ। और सुन, जापानी पीको करानी है खास तूने, है वहाँ पे कोल खलो के। शाबाश। अम्मा जापानी किधर पीको कराते हैं? एड्डे एड्डे तो कपड़े बांधने हो। अब तुझे क्या है, जितने मर्जी कपड़े पहने ना पहने वो, हैं? चल करा के लेकर आ। मैं नहीं जाना, मिट्टू को दे। हाँ, ताकि वो ये दुपट्टा भी रिक्शे में छोड़कर आ जाए। क्या कह रही है ये? वो कुछ नहीं, मैं ही जा रहा हूँ। चल जाओ जाओ। कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी इसने। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? अच्छा कब तक मिट्टू का गुस्सा निकालना मेरे पर? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि कितने कम दिन रह गए हैं। संभालूंगा ना यार दोबारा। असल डॉक्यूमेंट्स दोबारा बन जाएंगे, लेकिन जो डिग्रीज थी आपकी ओरिजिनल, उनका बनने का एक ही लंबा प्रोसेस होता है। कर लूंगा ना यार कुछ ना कुछ। ये तुम तो अपना मूड सेट करो ना। हाँ? मैं सेट कर लूं सब? आप कुछ ना मानिएगा, अपनी गलती बिल्कुल ना मानिएगा, हर चीज मुझ पर थोप दीजिएगा। आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। जिया! क्या जिया जिया? क्या जिया जिया की रट लगा के रखी हुई है? दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। जिया ये कोई इतना बड़ा जुर्म है नहीं जितनी तुमने टै 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 लगाई हुई है। तुम्हें बस छोटी सी एक्सक्यूज चाहिए होती है बदतमीजी करने के लिए। ये तुम फिर शुरू हो गए तुम। अच्छा खुदा का वास्ता, ये कोई मौका है तुम की रट लगाना? अज़ाब, ये सारा तुम्हारी वजह से मुझ पर नाज़िल हुआ है। सारा तुमने मेरे फ्यूचर की सत्यानाश कर दी है। हाय अल्लाह, तुमने बददुआ तो नहीं दी है कहीं? तुम ही चाहते थे ना कि मैं बाहर ना जाऊं। जिया कौन? मुबारक सलू भाई, डॉक्यूमेंट्स मिल गए आपके। क्या देख रहे हो? क्या? बाहर बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर। आजकल तो शराबत का जमाना ही नहीं रहा। मुझे भी लगा शाबाशी मिलेंगी यार, खुश हो जाएंगे। इधर तो मॉल बहुत गर्म चल रहा है। चल यार हम भी चलते हैं ना, हमारी अच्छा हमारा शॉपिंग देखो, शेरी भाई ने दिल खोल के पैसा खर्च किए है हम पे। अबे क्यों नहीं करेगा, एक लौती साली हो तुम उसकी। आओ कर। अच्छा ये बताओ, हम इसमें से कौन सा जोड़ा पहने फंक्शन पे? ये वाला मैं ना का बताओ ना, कौन सा जोड़ा पहने रुमीना गुलकान? कंफ्यूज हो रहा हूँ ना। मेरा ये वाला पहनो, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। हाँ नहीं, आई थिंक मैं ना तुम्हें वो दूसरा वाला पहनना चाहिए, वो तुम पे बहुत प्यारा लगेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता ना तुम पे कौन सा रंग सूट करेगा। ये वाला शर्त लगा लो, इतनी अच्छी लगोगी तुम के। सही है, तो फिर पेज ना हो गया, मैं यही सूट पहनेगा। क्या बात है। तुम कितनी खराब हो तो बोलती हो मैं ना, ठीक करो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं सिखा रहा हूँ ना, सिखा दूंगा। क्यों मैं ना? तो फिर दो बात। ये लो, शुक्र है तुमने मुझे किसी काबिल तो समझा, वरना लोग तो यार मुझे रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। ना लगा, ये पागल लोग कौन है जो ऐसा समझती है? छोड़ो, पागलों से भरी पड़ी है दुनिया। रोज 1 घंटा क्लास करेंगे मैं ना। ठीक है सर, अच्छा
अच्छा और बताओ, पेशावर में क्या करती थी तुम? मुझे तुम लाइक स्टूडेंट लगती हो। वैसे उर्दू की तुम्हारी ये मोहब्बत देख के मेरा दिल खुश हो जाता। देखो ना, उर्दू सीखने कराची आ गई, मास्टर्स करने, भाई कमाल हो गया। आओ कना, बचपन से हमें उर्दू दान बनने की बहुत शौक थी, तो अभी मैंने उड़ाया यहाँ पे। और मैंने बताया था कि नहीं, 6 भाइयों का इकलौता बहन है, किसी ने रोका भी नहीं, कोई कुछ नहीं कहती। हाय अल्लाह, तुम्हारा नील कलर कितना प्यारा लग रहा है। हम कल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने के लिए कब जाएंगे? बात हो रही है ना अभी, बात कर लूं, बता दूंगा। हाँ तो मैं ना क्या बता रही थी? हाँ तो हम बता रहा था, हमें उर्दू सीखने का बहुत शौक है, अब तुम सिखाएगी ना। अच्छा सूट यही हो गया, जूता कौन सा पहनेगी? जूता मैं, तुम कौन कौन से जूते तुम्हारे पास? सही है, जूते पे तुम्हें दिखाएगी। जूते पे तुम बता। बिल्कुल ठीक है, पूरा तैयार होके तुमको ठीक है। दिखाएगी। वो ऊपर ना माथे पे भी जो लगाते हैं ना टीका, वो भी जरूर लगाना। हाँ, थैंक यू। रात से मूड खराब कर रखा है, ठीक हो जाए ना। अरे तुमने तमाशा लगाया था वो, तुमने तो ये भी कह दिया था मैं तुम्हारे शौहर होने के काबिल नहीं हूँ। परेशान थी ना, जज्बातीपन में बोल गई। अगर डॉक्यूमेंट्स ना मिले होते तब भी बात कर रही होती मुझसे ऐसे इंसानों की तरह। बात कुछ छोटी भी तो नहीं थी ना इसमें। छोटी या बड़ी बात नहीं होती जिया, लाइफ कोई प्रेडिक्टेबल तो नहीं है। हर दफा मुझसे ऐसे ही लड़ोगी, हर चीज पे ओवर रिएक्ट करती हो तुम। ऐसे कैसे गुजरेगी हमारी जिंदगी यार? अच्छा ना, गलती हो गई। हमारी गलती गलती और दूसरों की गलती ब्लंडर है ना। दूसरों को भी इंसान होने का मार्जिन दिया करो। अब ये क्या है? मतलब क्यूट बनने की जरूरत नहीं मेरे साथ। उंगली मिलाने से बेहतर है दिल मिला लो, ताकि हार्श तो ना हो मुझसे। अच्छा ना, अब क्या जान लेंगे मेरी? नहीं, वो हक तो सिर्फ तुम्हारे पास है ना। आई एम सॉरी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी ना, लेकिन वो भी तो देखो ना, डॉक्यूमेंट बना दो फिर ओरिजिनल तो क्या करेंगे? सुबह से तलाश कर रहा हो, तुम्हें कहाँ थी तुम? क्यों, कोई काम था? कार दादी का ना काम ये है कि अरसल ने हमें सबक देनी है, प्रॉमिस किया है। हाँ तुम अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। हाँ। हाँ सुला पक्की पक्की। आओ खाना। जल्दी से जाओ, उसे पढ़ाओ। पागल हो? वापस आओ ना फिर मेरे पास। शुक्र है मान गया, जान पर ही कर लो।